1 जनवरी 2026 से हमारा नव वर्ष शुरू हो रहा है, नया साल शुरू हो रहा है, जो कि पाश्चात्य संस्कृति का है, जो कि इंग्लिश कैलेंडर का है, हिंदू धर्म से इसका कोई लेना-देना नहीं। लेकिन ऐसा कहना भी अतिशयोक्ति होगा। अगर ये सिर्फ हिंदू कैलेंडर का ही होता, तो मुझे दिल पर हाथ रखकर बोलिए 2025 में आपको जितनी भविष्यवाणियाँ बताई गई, जबकि लोगों ने मेरा विरोध किया, बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, डराते हैं, ये कहती हैं, ये मैडम तो हमेशा ही नेगेटिव बोलती हैं। वो सब कुछ हुआ तो लोगों ने अपने कमेंट डिलीट करे, सॉरी बोला और येस एक्सेप्ट किया। इसका मतलब अंकों की रहस्यमयी दुनिया हम पर काम करती है। इस बार 2026 को जब हम जोड़ रहे हैं तो नंबर बन रहा है 1 और 1 नंबर होता है सूर्य का। सूर्य हमारे पिता होते हैं, सूर्य हमारी आत्मा होती है, सूर्य से सभी ग्रहों को रोशनी मिलती है, सूर्य सब कुछ होता है। तो सबसे पहले तो पिता, आपके पिता के साथ आपके संबंध खराब होंगे। सोचिए शाहरुख खान जैसे व्यक्ति को अपना घर छोड़कर किराए पर रहकर अपने घर का रिकंस्ट्रक्शन करवाना पड़ा। ये मंगल ने किया। अब सूर्य क्या करेगा? सूर्य आपकी जिंदगी में नई बिगनिंग लाएगा, नए रिश्ते लाएगा, नई नौकरी लाएगा, नई ऊंचाइयां लाएगा, नया आत्मबल लाएगा, नया आत्मविश्वास लाएगा, नया इंक्रीमेंट लाएगा, नया प्रमोशन लाएगा, नए फोन लाएगा, नई गाड़ियां लाएगा, नए लोग लाएगा, नए रिश्ते लाएगा। अगर आप सुबह जल्दी उठकर सूर्य की उपासना करते हैं, अपने बॉस के साथ रिश्तों को अच्छा रखते हैं, तो ये साल आपका है। 2026 में सूर्य और शनि की जो आमना-सामना होगा, मैं आपको बता दूं कि होगा क्या कि सूर्य जो है शनि जो है वो तो मीन राशि में है और आपको पता है अभी तक वक्री थे, अभी मार्गी हो गए हैं। वो पूरे साल जो है वो मीन राशि में ही रहने वाले हैं, जो कि उनका 12वां घर है, लेकिन उनका मीन राशि में रहना राजनीति में बड़ी उथल-पुथल देता है। एक टाइम ऐसा आएगा 2026 में जब सूर्य कन्या राशि में होंगे और ठीक शनि के सामने होंगे। ये समय राजनीति में और राजनेताओं के जीवन में उथल-पुथल का समय होगा। शादी जब भी करें कुंडली मिलाकर करें तो अच्छा होगा। सूर्य का युग शुरू हो रहा है। सूर्य का युग जब शुरू होता है तो नेताओं के लिए टाइम अच्छा नहीं होता। सूर्यवंशी कहा जाता है श्री राम भगवान को। पहले उपाय समझ लीजिए। इस साल काले कपड़े 1 जनवरी से नहीं पहनना। अच्छा, अब 1 जनवरी को जो युक्ति हो रही है वो भी समझ लीजिए। 1 जनवरी गुरुवार का दिन है और इस दिन प्रदोष है और प्रदोष से नववर्ष की शुरुआत हो रही है, पहला दिन है और प्रदोष में आपको महादेव की पूजा करनी चाहिए और दिन है बृहस्पतिवार का। हरिहर 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 मनाओ। मतलब साल की शुरुआत प्रदोष से हो रही है, साल का अंत एकादशी से हो रहा है। अब मुझे तो ये चिंता है कि आप एकादशी पर नॉनवेज कैसे खाएंगे, आप एकादशी पर अब ड्रिंक कैसे करेंगे, आप एकादशी पे 31st कैसे मनाएंगे? तो सावधान, बिल्कुल मत बनाइए। अभी भी नहीं बदले तो कब बदलेंगे? 2026 की मेरी सबसे पहला और बड़ा उपाय है कि 2026 में आपको गुरुवार वाले दिन सुबह से ही जल्दी उठना है, क्योंकि नॉक नॉक अगर सूर्य ने आपको आकर उठाया, आपके बेडरूम से, आपके कमरे में, आपके घर से सूर्य आकर कह रहा है भाई उठ जा, सुबह हो गई है, तो ये साल सॉरी आपका नहीं है। आपको सूर्य उदय होने से पहले उठना है, तो ये साल आपका है। जो सूर्य की इस साल उपासना करेगा, वो बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा व्यापार, हर सपना उसका पूरा होगा, उसका आत्मबल, आत्मविश्वास बड़ा रहेगा, उसका व्यापार शुरू होगा, लोग नई चीजें करेंगे, नए स्किल्स करेंगे। आपको पता है नए यूट्यूबर्स आएंगे, नए एस्ट्रोलॉजर्स आएंगे, नए हीरोज आएंगे, नए एक्टर्स आएंगे, नए नेता आएंगे, नए बच्चे आएंगे। हर चीज आपको नई, फ्रेश और ताजा दिखाई देगी। बाजार में हर चीज नई होगी, नई तरह के ब्रेड्स, नई तरह के बिस्किट्स, नई तरह के कपड़े, नए तरह का फैशन, नए तरह का क्लोथ, क्योंकि बिगनिंग है, शुरुआत है, तो सब कुछ नया होगा। आपको 1 जनवरी 2026 से ये बात समझ लेनी है कि आपको जल्दी उठना है। अब आपको कैसे उठना है ये आप देखिए। काले रंग के कपड़े, अरे सूर्य का साल हो और काले कपड़े पहन लोगे तो सूर्य देव आपकी बनाएंगे कैसे? बनेगी नहीं। तो काले कपड़े इस वर्ष नहीं पहन सकते। अगर आप ऐसी जगह पर काम करते हैं कि आपकी ड्रेस कोड ही ब्लैक है, तो प्लीज पहनिए, मैं आपको रोकूंगी नहीं। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि आप अंडरगारमेंट्स जो पहने वो कम से कम काले ना हो। इस साल का बेस्ट कलर है ऑरेंज। जो इस साल सबसे ज्यादा ऑरेंज कलर पहनेगा, ओए होए, उसकी तो है बल्ले बल्ले। जल्दी उठना, दूसरा काम, इस पूरे वर्ष आप घड़ी पहनेंगे। टिक 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 कर कर सूर्य निकलता है, टिक 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 कर कर सूर्य अस्त होता है। और याद रखिए सूर्य कभी सोता नहीं है। इस वर्ष जो लोग कम सोएंगे, 2 घंटे 4 घंटे 9 घंटे सोएंगे, कम सोएंगे, ये वर्ष उनका है, उनके सारे सपनों को पूरा करेगा। बस आप ये सोच लीजिए कि कुछ करना है इस वर्ष। संध्या पूजा का बहुत महत्व रहेगा। जो लोग इस साल छठ मनाएंगे सूर्य देव की पूजा करेंगे, छठी मैया की पूजा करेंगे,
ये वर्ष उन्हीं का ही है। और सूर्य की पूजा सुबह उठकर आपको सूरज को जल देना है। उगते हुए सूरज को जल और डूबते हुए सूरज के सामने गाय के घी का दिया रोज जलाइए। ये साल आप ही का होगा। इस पूरे वर्ष अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं तो तेल बिल्कुल मत लगाना बालों में। अगर मालिश करते हो तो तेल से मत करना। मेरे को एक मौका देकर देखिए, मैं जो कह रही हूं वो कर देखिए, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। घी 1 चम्मच ले लीजिए और घी सर पर लगाइए, घी से अपने शरीर की मालिश करवाइए, राजा बनेंगे आप। इस वर्ष आप इत्र का प्रयोग बहुत अच्छे से करेंगे, आप बहुत सजेंगे, सवरेंगे, सुबह तैयार होकर कपड़े-वपड़े पहनकर बैठ जाएंगे, आप बहुत पेड़ लगाएंगे, आप बहुत पेड़ों की सेवा करेंगे और रामवंशी, सूर्यवंशी राम का नाम 108 बार रोज लिखेंगे। हम एक डायरी लेंगे, उस डायरी में एक पेज लेंगे, रोज 108 बार लाल रंग के पेन से राम 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 राम, श्री राम भी लिखने की जरूरत नहीं है, राम 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 लिखिए। और जब वो डायरियां भर जाएं, अयोध्या उन्हें कोरियर कर दीजिए। और अयोध्या वाले अगर मुझे सुन रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगी, इन सब डायरियों को इकट्ठे करके लिफाफे बनाओ, इन्हें रिसाइकिल करो, इनसे पेंसिल बॉक्स बनाओ और छोटे छोटे लघु उद्योग जो भारत की शान है उसे वापस जीवित रखो, ताकि पॉलिथीन खत्म हो, पेपर बैग्स हो। आपको राम राम जरूर लिखना है पूरे दिन में। इसका सूतक पातक पीरियड से कोई लेना देना नहीं है। बच्चों को भी आदत डालो, सबकी अपनी अपनी डायरी हो और हर रोज हम पूरे दिन में एक बार 108 बार राम जरूर लिखेंगे। सूर्य की पूजा करेंगे, बॉस की इज्जत करेंगे, पिता की इज्जत करेंगे, पिता के पैर छुएंगे, पिता को गले लगाएंगे, पिता को अपने हाथ से गुड़ खिलाएंगे। हर संडे को काम करेंगे, संडे छुट्टी नहीं मनाएंगे। इस साल आप संडे बाल नहीं कटवा सकते, इस साल आप संडे नाखून नहीं काट सकते। इस साल आपको संडे वाले दिन काम पर ध्यान देना है, फोकस करना है, सुबह जल्दी उठना है, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना है। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, बड़े बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद दीजिए। फादर फादर फिगर, पापा या पापा जैसे, दादाजी, नाना जी, बॉस, ताऊ जी, मामा जी, इनकी रिस्पेक्ट कीजिए, वरना इन सबको लूज भी कर सकते हैं, आप खो भी सकते हैं इस वर्ष। केले के पेड़ की पूजा करनी है क्योंकि देवगुरु बृहस्पति अतिचारी है और ये महिलाओं को करना है। एक ऐसा व्रत बता दीजिए 2026 के लिए जो जिंदगी बदल दे। बृहस्पतिवार का व्रत, आपके घर में बृहस्पतिवार कपड़े ना धुलें, आपके घर में बृहस्पतिवार बाल ना धुलें, आप केले के पेड़ की पूजा करें। केला और केली का पेड़ 1 जनवरी 2026 को ही मंदिर में दान करें। पर ध्यान से सुन लीजिए, केला रहे सदा अकेला। आप केला अपने घर में नहीं लगा सकते। अगर आप 3rd फ्लोर पर भी रहते हैं तो ग्राउंड फ्लोर पर केला लगाएं या मंदिर में जाकर पूजा करें। आपको हनुमान जी की उपासना जरूर करनी है क्योंकि विक्रम संवत 2083 के हिसाब से मंत्री साल भी मंगल ही है। मंगल करेगा दंगल, मंगल कराएगा तलाक, मंगल करवाएगा एक्सीडेंट, मंगल करवाएगा अग्निकांड, मंगल करवाएगा चोरियां, आपके बैंक से पैसा निकल जाएगा। इतने बड़े बड़े राज खुलेंगे नेताओं के कि फलाना नेता ने इतना लाख पैसा खा लिया, फलाना नेता ने वैसा कर लिया, फलाना नेता ने, बड़े बड़े स्कैम खुलेंगे 2026 में। और आप कहेंगे हाँ, इतना पैसा इस नेता के पास। ऐसे ऐसे स्कैम 2026 में सूर्य आपके सामने खोलकर लेकर आएगा। इस साल एक चीज जो आपको जरूर करनी है, आपको अयोध्या के दर्शन जरूर करने हैं। 4 धाम में से किसी भी धाम के जाकर 2026 शुरू होने पर दर्शन करिए, लेकिन इसमें जो 5वां धाम है वो है हमारा अयोध्या का श्री राम का मंदिर। राम मंदिर के दर्शन अगर आपने 2026 में नहीं करे तो कब करे? सूर्यवंशी राम, अगर आपने राम को अपने साथ रखा तो सूर्य भी सदैव आपके साथ रहेंगे। कहा जाता है हनुमान जी के गुरु हैं सूर्य देवता, और हनुमान जी में ही इतनी ताकत थी कि वो सूर्य को खा गए थे। याद है नहीं कहानी आपको? तो आपको एक बात बहुत अच्छे से समझनी है कि अगर आपने हनुमान जी को अपने साथ रखा ना, वही हनुमान जी की पूजा, हनुमान चालीसा, सुंदरकांड, बजरंग बाण, संकट मोचन, तो आप यकीन मानिए सूर्य आपको बहुत अच्छे फल देंगे। कभी भी आपको कष्ट तकलीफें नहीं होंगी। आपके बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ा बिजनेस, बड़ा व्यापार, बड़ी चीजें रातों रात फेमस होंगे। कई नए कलाकार उभर कर सामने आएंगे।